13 दिसंबर 2001। दिल्ली की सर्द सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन कुछ मिनट बाद भारत की लोकतंत्र की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत के अंदर ऐसा हमला होने वाला था जिसने पूरे देश को युद्ध के किनारे ला खड़ा किया। सबसे डरावनी बात ये थी, कुछ चेतावनियां पहले ही मिल चुकी थीं। उस दिन इंडियन पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश के बड़े नेता, मंत्री और सुरक्षा अधिकारी उसी परिसर में मौजूद थे। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर सुरक्षा एजेंसियों के बीच कई दिनों से कुछ गुप्त इनपुट घूम रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स की जानकारी मिली थी। कुछ कॉल इंटरसेप्ट हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में राजधानी पर बड़े हमले की आशंका जताई गई थी, लेकिन उन चेतावनियों को कितना गंभीर लिया गया, ये आज भी सवाल बना हुआ है। सुबह करीब 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के गेट की तरफ बढ़ी। कार पर सरकारी स्टिकर लगे थे। पहली नजर में सब वैध लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ और फिर अचानक गोलियों की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। कार के अंदर बैठे आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे। उनके पास AK-47, ग्रेनेड्स और विस्फोटक थे। उनका लक्ष्य सिर्फ हमला करना नहीं था, वो भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को एक ही झटके में हिला देना चाहते थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। संसद भवन के अंदर मौजूद नेताओं को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। गलियारों में अफरातफरी फैल चुकी थी। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे देश किसी बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा हो। बाद में जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। हमलावरों के कनेक्शंस जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकी नेटवर्क्स से जोड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रहा, अगर पहले से अलर्ट्स थे, तो इतने हथियारों से भरी कार आखिर पार्लियामेंट तक पहुंची कैसे? इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अचानक विस्फोटक स्तर तक पहुंच गया। सीमाओं पर लाखों सैनिक तैनात कर दिए गए। ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ और पूरे देश में डर फैल गया कि कहीं ये सब एक बड़े युद्ध की शुरुआत तो नहीं। लेकिन आज भी उस दिन के कुछ फैसले, कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस और